स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट बिल्कुल और जो नौजवान स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, आया कि उनको आने से पहले, स्पोर्ट ज्वाइन करने से पहले भी आपकी जरूरत है, आपसे कोई चेकअप वगैरह, आपको कोई आप उसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ ऐसा मुफीद मशवरे दे सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और इस पर मैं ये कहूँगी कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट का, तो ये एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही है जो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट करवा रहा है, ठीक है। उसको पता है कि क्या प्रॉपर एक्सरसाइजेस हैं, क्या प्रॉपर उनके वर्कआउट हैं, क्या उनका प्रॉपर प्लान है, क्या सेशंस हैं उनके, किस तरह वो प्लान कर रहे हैं। ये एक आम आदमी जो उठ के, मैं किसी को हाईलाइट नहीं करना चाहती, पर अगर वो गलत एक्सरसाइजेस उनको करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स बच्चा आने से पहले ही डाउन हो रहा है ना, डाउन हो रहा है, कहीं इंजरी हो गई कहीं पे। अब मैं इसकी आपको ना एग्जांपल देती हूँ कि फास्ट बॉलर मेरे पास आया तो मैंने कहा कि आप क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त। मैंने उनसे ट्रेनिंग पूछा तो वो सिर्फ लोअर लेग की ट्रेनिंग कर, लोअर लिम्ब की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अपर लिम्ब की कर ही नहीं रहे हैं। इतना इम्बैलेंस है, उनके शोल्डर इम्बैलेंस है, उनकी डिस्क्रिपेंसी आ रही है लेंथ में, लेग लेंथ में। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बच्चा जो अभी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर आया ही नहीं और उसका ये हाल उन्होंने कर दिया है, तो ऑफ कोर्स कि एक बच्चे को स्पोर्ट्स में आने से पहले उसकी असेसमेंट के लिए, उसकी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए, उसकी हर चीज़, उसकी हर बेहतरी के लिए जो उसके लिए बेहतर है, एक्सरसाइज, उसकी हेल्थ, हर तरह के लिए एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। इस बात में थोड़े सी मजीद इजाफा करना चाहूँगा, स्पोर्ट्स इदारों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हर जगह एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे की ग्रोथ के लिए। तो स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम चाहते हैं हमारी स्पोर्ट्स आगे जाए, सिर्फ क्रिकेट नहीं और भी स्पोर्ट्स हैं हमारी, हॉकी है, फुटबॉल है, तो एक स्पोर्ट्स इदारों को चाहिए कि एथलीट भर्ती करने से पहले अपने इदारे के अंदर उसकी एक प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट की जाए और वो थ्रू इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स की जाए, और जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिजियो ही कर सकता है। ऐसे ही है। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्पोर्ट्स इदारों के लिए, और मुझे लगता है हमारा मैसेज वो सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ लाएअमल में लेके आएंगे। बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद रहती है। बिल्कुल, हम आगे से आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना होगा और मजीद उसमें ऐड करना होगा, जो कि दुनिया में एक बेहतरी की जानिब हम चल रहे हैं, उसको बेहतर, मजीद बेहतर करने के लिए हमें कुछ नया कुछ करना होगा। डॉक्टर साहब, किन लोगों को आपके पास फौरन आ जाना चाहिए? और इस फिजियोथेरापी जैसे होम्योपैथिक है, उन्होंने कुछ बीमारियों के ऊपर ऐसे ग्रिप की है कि बहुत कमाल असर है, जादू असर है उनमें, तो आपके पास फौरन किन लोगों को आना चाहिए? और जो अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई ऐसा बताइए कि फौरन उठ के पास फिजियोथेरापिस्ट के क्लिनिक पे पहुंच जाए। ये आपका बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है साहब, और हम यही एड्रेस करना चाह रहे हैं। ये इसी वजह से हमने क्लिनिक बनाया और सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो 6-6 घंटे 8-8 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं जी, गर्दन झुका के, और वो कहते हैं हमें टाइम के साथ शुगर होगी, हम खाते भी ज्यादा कुछ नहीं है, हम ऐसी हमारी कोई बुरी आदत भी नहीं है, ना हम स्मोकिंग करते हैं, ना कुछ इस तरह का। वो कहाँ से आई? वो आई सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। तो आपको अगर कमर दर्द है ना, कमर दर्द का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पट्टे कमजोर हैं, पर कमर दर्द का मतलब आपका ब्रेन कमजोर है जी। ठीक है, तो मेरा उनसे मैसेज है कि आप फौरन आए। आपकी गर्दन में तकलीफ सिर्फ गर्दन की वजह से नहीं है, आपकी गर्दन के बीच में से स्पाइन गुजरती है। स्पाइन हमें पता है डॉक्टरी लेवल पे आपकी सारी इंपॉर्टेंट जिस्म के खुलास, नर्व्स, वेन्स उस स्पाइन के अंदर से गुजरती है। एहसास और महसूसात का टोटल रीढ़ की हड्डी में। और मैं चाह रहा हूं कि मैं उर्दू में बात करके अपने नाजरीन के लिए ये चीज मजीद आसान कर दूं। और इसके अलावा आप फालिज के पेशेंट्स को मैं फौरन कहूंगा कि जैसे ही उनको फालिज का अटैक होता है वो अगले दिन फिजियोथेरेपी के क्लिनिक के अंदर हों। और इसी तरह जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए, बिफोर भी एंड आफ्टर भी। क्यों? क्योंकि बिफोर सर्जरी अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएंगे तो मसल माइंड कनेक्शन की हम बात कर रहे थे पहले, वो बिल्ट रहती है। क्योंकि जब सर्जन ने अपनी सर्जरी परफॉर्म करनी होती है तो उसने मसल्स काटने होते हैं,
वहां से उस मसल से मैसेज करते हैं, नर्व्स साइनेप्सिस बनाती हैं दोबारा। तो वो इन लोगों से मेरी डायरेक्ट अपील है कि आप फौरन फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएं। अपनी बॉडी के पेन आपकी बॉडी का एक ऐसा रिस्पॉन्स है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तो जब भी आप अपनी बॉडी के अंदर पेन फील करें तो आपने एक पेन एक्सपर्ट के पास आए जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। दर्द को महसूस करने के लिए तो दिमाग होता है ना। बिल्कुल। तो अगर आपके किसी बॉडी के हिस्से में दर्द हो रहा है तो दिमाग को तकलीफ पहुंच रही है और दिमाग उसे महसूस कर रहा है, तो बाकी साइडों से तो उसका फोकस हट गया ना जी। अब वो काम की जाने फोकस नहीं कर सकता, अपने गोल की जाने फोकस नहीं कर सकता, आप बेहतर सोच नहीं सकता। तो आपको उस पेन से रिलीफ मिलना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो, ताकि ज़हन का एक हिस्सा तो ये फिर ज़हन भी रिलैक्स रहेगा। ऐसे इसमें मैं एडिशन करना चाहूँगी कि हमारी वो ख़वातीन, मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगी जो ये कहकर घर बैठी हैं और दर्द के साथ बैठी हुई हैं कि अब तो हमारी उम्र 40 साल हो गई है, अब तो 45 की एज में, अब तो 50 आ गया, अब नहीं मुझसे उठा जाता, मेरे घुटने जवाब दे गए हैं। तो ये किसने ठीक करने हैं? खुद हमने खुद एफर्ट करनी है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ये हमारी जनरेशन में कॉमन है। वो कैसे कॉमन है? हम इतना खालिश फूड नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ कॉमन है। और हमें इन चीज़ों को अब इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए कि मैं तो रह गई हूँ तो बस रह गई हूँ। तो वो रहने वाला चक्कर नहीं होता। अगर आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, इस पे वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो आप बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह विमेन में कंधा जाम हो जाना, सबसे बड़ी बहुत ज्यादा है, फ्रोजन शोल्डर सबसे बड़ी वजह है। तो वो उसको लेकर बैठी हुई हैं वो खवातीन, बस वो आजकल वो आपको पता है पाकिस्तानी ट्रेंड जो चल रहा है कि बड़ी खवातीन हो गई हैं तो वो घर बैठी हैं, नो मोबिलिटी नथिंग, तो वो बस बैठी हैं, ऑर्डर दे रही हैं। तो दें ऑर्डर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखें कि अपने ऊपर वर्क करें, अपने मसल को स्ट्रेंथन करें, और इसके लिए खास तौर पे फिजियोथेरेपी मैं रिकमेंड करूंगी।